वाल्मीकि कौम एक क्षत्रिय कौम है, एक लड़ाका कौम है, उसको इतना छेड़ने वाला कोई आज का माइकल पैदा नहीं हुआ। और ये मेहनत है हमारी बहन बेटियों का बलात्कार किस लिए हो रहा है? आए दिन सुनते हैं दलितों का बलात्कार हो गया, दलितों का बलात्कार हो गया। क्यों? क्योंकि दलित कमजोर है, दलित कई भागों में बटा हुआ है। एक चंद्रशेखर का जब अपने निशान पे बना रहे हैं, एक चंद्रशेखर बात पे मैंने एक ऐसा एमपी देखा जिसने आने के बाद अपने दलित लोगों के, अपने भाइयों की सबकी आवाज उठाई। गंदी राजनीति में, षड्यंत्र में टाइगर ग्रुप शामिल नहीं है। और जो ये भाई बोल रहे हैं कि पूरा वाल्मीकि समाज आज दलित का विरोध कर रहा है, तो मेरे भाई आप ये बताओ उठा के क्या आप विरोध कर रहे हैं? अगर कोर्ट का कोई निर्णय है तो उसको आप हम झुटलाने वाले कौन है? कोर्ट ने अपना काम किया, हम अपना काम करेंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग इसमें आग लगाने का काम कर रहे हैं, हमारे भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हैं, हमारे युवाओं में समूह में लड़ाने का काम कर रहे हैं। उनके आगे चलने वाले उनके अपने भाई होते हैं, वो आप लोग भाई नहीं होते। ये दुख की तकलीफ इसलिए मेरे भाई, मेरा अपना खुद का धंधा, मैं जिस लेवल में बैठता हूँ उस लेवल में आगे लोग अपने समाज को भूल जाते हैं। लेकिन आज मेरे भाई वो भाई चुने छात्रों का एमएलए ना कोसला ना विधायक है, ना बहुत बड़े बदमाश है, ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मैंने आज अपने समाज के युवा साथी को छोड़कर इसलिए काम करा कि अगर आज अपने युवा पीढ़ी को नहीं बचाया तो हमारे आज समय हमारा अधिकार है। हमारे बाप दादा हमारे महापुरुष से जो लड़ाई लड़ी उस पर पानी गिर जाएगा। वाल्मीकि कौम एक क्षत्रिय कौम है, एक लड़ाका कौम है, उसको इतना छेड़ने वाला कोई आज का माइकल पैदा नहीं हुआ। और ये मेहनत है बंगी और चूड़ों का इतिहास है, बालू का इतिहास सिर्फ लोगों के साथ पीछे चलने का है। 365 जीवन बढ़ा दी गई, लक्ष्य है, उसके बाद भी कर्मचारी अपने रोड पे मर रहा है, पिस रहा है, कुछ रहा है। हमारी बहन बेटियों का बलात्कार किस लिए हो रहा है? आए दिन सुनते हैं दलितों का बलात्कार हो गया, दलितों का बलात्कार हो गया। क्यों? क्योंकि दलित कमजोर है, दलित कई भागों में बटा हुआ है, दलित कई हिस्सों में बटा हुआ है। दलित वो आदमी है जो एक दूसरे के टांग खींचने में लगा हुआ है। नहीं तो दलित की संख्या में SC ST OBC माइनॉरिटी आती है। इतनी माइनॉरिटी होने के बाद उन लोगों का शोषण किसी लिए? आप ये बताएं, एक चंद्रशेखर का जब अपने निशान पे बना रहे हैं, एक चंद्रशेखर बात पे मैंने एक ऐसा एमपी देखा जिसने आने के बाद अपने दलित लोगों के, अपने भाइयों की सबकी आवाज उठाई। आम आदमी पार्टी में भी बने, कांग्रेस में भी बने, बीजेपी में भी बने, लेकिन क्या किसी ने कर्मचारी वाल्मीकि की बात उठाई? लेकिन जिसने उठाई आज हम उसको काटने का काम कर रहे हैं, आज उसको दबाने का काम कर रहे हैं, आज अपने भाईचारे को, अपने दलित समुदाय को हम अपने कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इस गंदी राजनीति में, षड्यंत्र में टाइगर ग्रुप शामिल नहीं है। और जो ये भाई बोल रहे हैं कि पूरा वाल्मीकि समाज आज दलित का विरोध कर रहा है, तो मेरे भाई आप ये बताओ उठा के क्या आप विरोध कर रहे हैं? कितने भाई उठा के बोलते कि भाई हम सारे वाल्मीकि को रोकने वाला चाहो पहले तो भाई, क्या पूरा वाल्मीकि समाज दलित का विरोध कर रहा है क्या? कुछ चंद लोग पूरी कौम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वो झाड़ जो आप बीच में घोड़ रहे हैं, जो कई सालों से एक मेहनत लगी एक दलित समुदाय को, आज जब ऊंचा चढ़ता देख रहे हैं तो आज एक हमारे के बीच में एक ऐसे तीर फेंक देगा जो आज निशाने पर कहीं ना कहीं लग रहा है। अरे मेरे भाइयों, मेरे भोले भाइयों, इस बात को विशेष समझो, इस सिस्टम को समझो। अगर कोर्ट ने हमारे को कोई चीज दी है, अगर कोर्ट का कोई निर्णय है तो उसको आप हम झुटलाने वाले कौन है? कोर्ट ने अपना काम किया, हम अपना काम करेंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग इसमें आग लगाने का काम कर रहे हैं, हमारे भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हैं, हमारे युवाओं में समूह में लड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या बीमारी के अंदर हमारे वाल्मीकि समाज के लोग नहीं है? लेकिन आज अगर लकीर खींच देंगे कि वाल्मीकि अलग और जाटव अलग, तो क्या उन वाल्मीकि की वहां इज्जत होगी? क्या उन वाल्मीकि को वहां पूछा जाएगा? हरवंश पूछा जाएगा? अलग विचार है, इसीलिए आप सपोर्ट में नहीं करो। मेरे अलग पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूँ, सामने लगा देंगे आगे। भारत भूषण चौधरी मेरा नाम है और 80 गज में रहता हूँ और तिहाड़ जेल में डिप्टी जेलर हूँ। दो उदाहरण आपके सामने दूंगा। मेरे बड़े भाई या छोटे भाई सुभाष जी ने रखे और दीपक पात्रा जी ने रखे विचार। जब मैं 1993 में हिंदू कॉलेज सोनीपत में पढ़ता था तो
तो कोर्ट में वैकेंसी बात भी बता दूंगा क्या होता है। तो 16 वैकेंसी निकली जिसमें मैंने भी अप्लाई किया था, और वहाँ के सेशन जज थे स्पेशल कास्ट से, बता दूं जाटो समाज के सेशन जज थे, तो आज की थी और वो मुझे अच्छी तरह जानती थी। मैं बीए फाइनल में पढ़ रहा था उस टाइम, तो मैंने कहा जी अलमद की वैकेंसी 16 निकली है, जिसमें 4 वैकेंसी एससी की वैकेंसी है और 12 वैकेंसी जनरल की है। ध्यान दे लेना भाइयों, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैडम मेरे लिए आप ओपी चौधरी को, जो जज है बाई कास्ट चमार है, वो मेरी सिफारिश कर दो। मैडम उठ के गई, वो कहा ये मेरा अच्छा जानकार है, बहुत अच्छा लड़का है, अब पढ़ाई में भी बहुत होशियार है, हिंदू कॉलेज में पढ़ता है, और उस टाइम उसकी क्वालिफिकेशन जो अलमत की मांगी थी बाद में पास, तो इनका भी काम कर देना। पता क्या कहा मैडम, मैं देख लूँगा। और जब देख लिया, जब इंटरव्यू है, 4 वैकेंसी थी, 4 पे चमार भर्ती हुई, और जो 12 जनरल थी उन पे भी 12 के 12 चमार भर्ती हुए थे। पक्षपात नहीं होता क्या 1-2 वाल्मीकि नहीं रख सकता थे वो, या जनरल पे उनकी कंप्लेंट हुई तो हाईकोर्ट ने कहा, ने जवाब मांगा, स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा जी मैंने तो सारे चमार एलिजिबल लग रहे थे, 16 के 16 चमार लगा दिए मैंने। अब ये बात तो खत्म होगी, उनका ट्रांसफर कर दिया जुडिशरी पर। और इस तरह का वो नहीं होता कि उसके विरोध में कुछ हो, तो उनका चंडीगढ़ में ट्रांसफर हो गया। अब आ जाओ दिल्ली में। दिल्ली गवर्नमेंट में सफाई कर्मचारियों के लिए एक स्कीम चलाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो गवर्नमेंट ने चलाई, जो सफाई कर्मचारी मेलट होने वाले उनके पुनरुत्थान के लिए हम गाड़ियां देंगे, एमसीडी में गाड़ियां चलेंगी, झाड़ू मारेंगे, उनको पैसे मिलेंगे, बैंक लोन देगा। सुनना भैया, बात मत करो, देखो सुन लो अगर सुनना चाहते हो। तो मंत्री जी कौन थे? हम ये राजेंद्र गौतम। 10 गाड़ियां आई, 10 की 10 वाल्मीकियों को मिल गई। उन्होंने पॉलिसी बनाई कि ये सफाई कर्मचारियों को गाड़ियां मिल जाएंगी और ये अमीर बन जाएंगे। उन्होंने पॉलिसी बनाई, नहीं वाल्मीकियों के लिए नहीं, ये पॉलिसी बनाएंगे सब दलितों के लिए, एससी के लिए, और इसमें चमार भी एलिजिबल होगा, और जी खटीक भी होगा, दानक भी होगा, वाल्मीकि भी होगा। जिन गटर में तो वाल्मीकि मर रहे हैं और सफाई का काम वाल्मीकि कर रहे हैं, तो और जात तो नहीं कर रही ना, तो वही कर रहे ना, हक तो उनको मिलना चाहिए ना। पॉलिसी बना दीजिए। फिर किसी ने उनको कह दिया वाल्मीकि भी संत बने जी, वो तो उसमें ले लेंगे, तो उन्होंने 5 लाख की उसमें कंडीशन लगा दी, 5 लाख का आगे ड्राफ्ट देना पड़ेगा। ना तो बेचारा जो गटर में मरता है, झाड़ू मारता है, 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट दे सकता, ना उसके पास 5 लाख रुपए है, ना वो गाड़ी ले सकता। गाड़ियाँ कितनी थी? 200। मिली कितनी वाल्मीकि समाज को? 40 लगभग, और 40 और 10-15 इधर उधर मिली, बाकी किसको मिली? चमार को मिली सारी गाड़ियाँ। 100 या 150 गाड़ियाँ चमार को मिली। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे साथ। कैसे कह रहे हैं आप? नहीं होता हमारे साथ। अब भाई जी बोल रहे थे कि पढ़ लो, कंपटीशन में आ जाओ। आज जाटो भाई हमारे यही तो भाषा बोल रहा, जब बाबा साहब आरक्षण मांग रहे थे तो स्वर्ण यही बात कहते थे, समाज टूट जाएगा और हिंदुओं में भाग विभाजन हो जाएगा, आप पढ़ो लिखो, इनका हमारा कंपटीशन करो। आज वो ये बात कह रहे हैं। देखो शिक्षा कब मिलती है? उसमें भी आरक्षण चाहिए। डॉक्टर बनने जाओगे तो आरक्षण चाहिए, उसमें एडमिशन चाहिए। इंजीनियर बनने जाओगे तो उसमें भी एडमिशन चाहिए, आपका आरक्षण चाहिए। वकील बनना चाहते हो, एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें भी आरक्षण चाहिए। आरक्षण हमारे बच्चे जो सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे उठ गए, झाड़ू मारने चले जाता है, एमसीडी के स्कूल में पढ़ता है, वो क्या आईएएस के बच्चे का मुकाबला कर पाएगा? वो तो एक क्रीम हो गए आजकल। लेकिन ये आरक्षण की बता रहा हूँ मैं, ये आरक्षण आया कहाँ से? ये कोर्ट ने फैसला अपने आप नहीं दे दिया, पहले इसको समझ लो। ये अपने आप नहीं, कोर्ट ने फैसला दिया। ये फैसला आया पंजाब में 5 मई 1975 को। ज्ञानी जैल सिंह वहाँ के पंजाब के सीएम थे, पंजाब के सीएम थे। उन्होंने देखा ये कम्युनिटी आरक्षण को खा रही है, और जो वाल्मीकि है और मजबी सिख है उसको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा, जो 16% है संख्या में भी।
और मजलिसी कौन है? वाल्मीकि है, वो भी झाड़ू लगाते हैं, वाल्मीकि भी झाड़ू लगाते हैं। उन्होंने एक सर्कुलर निकाला 5 मई 1975 को कि 50% आरक्षण उनको मिलेगा और 50% वाल्मीकि और सिख को मिलेगा। तो पता आपको ये होते हमारे 19 जज कैसे लग गए, फिर हमारे DSP कैसे लग गए, फिर कहाँ चली गई थी एजुकेशन। फिर इसी तौर पर हरियाणा में मांग की गई कि भाई ये आरक्षण जैसे पंजाब में किया ना, ऐसे हरियाणा में भी हमारा आरक्षण अलग से किया। भजन लाल कांग्रेस के CM थे, उन्होंने भी एक सर्कुलर निकाल दिया 1994 में कि आरक्षण वाल्मीकि और 36 जात उसमें मिलाकर 50% आरक्षण उनको और एक कम्युनिटी को जो दिया 50% जो चमार जाति का था उनको 50% और सारी बिरादरों को 50% उधर। तो हमारे लड़के, एक नाम भी बताता हूँ, मंजू चावरिया, एक जज के लड़के, 15-20 लड़के DSP लगे, 15-20 HCS लगे, और कितनी पोस्टों में आए, आज डाटा हम उठा के देखते हैं। लेकिन ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई? आरक्षण चल रहा था ना, पंजाब हरियाणा में चल रहा था, धीरे धीरे माला जो है वाल्मीकि ही कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश में, वो सफाई लगाते हैं माला, वो भी 16-12% वहाँ पर है। चंद्रबाबू नायडू ने उनको अलग से आरक्षण दे दिया, वो कोर्ट में चले गए। इधर से हरियाणा का चमार चला गया कोर्ट में। कोर्ट में कौन गया भाई? ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई भैया? बैठ जाओ। तो कोर्ट में चमार कम्युनिटी गई, जाटो गया, हमारे इधर से गया कि आरक्षण हमें 100% खाने का मौका मिल रहा था, अब हमें 50% मिलता आरक्षण, और 50% में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। वाल्मीकि आरक्षण के काबिल नहीं है। मैं कहता हूँ थोड़ा आउट ऑफ वे जाकर बताइए कितने MLA को मायावती ने टिकट दिया, वाल्मीकि को कितने राज्यसभा में भेजे, कितने MP बनाए। ये मैंने नहीं कहा रोड पर जाकर आप लड़ो उनके साथ, ये कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में हार गए। हम लोग ये हाई कोर्ट में हार गए, पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश का आरक्षण खत्म हो गया, एक हो गया, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट हमारे आदमी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए 2008 में कि भाई ऐसे आरक्षण को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर हमारे लोगों ने रिट डाली कि ये बड़ी बेंच में जाना चाहिए। अब बड़ी बेंच में गए, CGI बैठे थे इसमें, चंद्रचूड़ और बैठे थे। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है 16(4)(1) उजट पढ़ लेना। संविधान में जिन जातियों को, अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण में फायदा न मिले तो सरकार उनको डिवाइड करता आरक्षण दे, ये प्रावधान है बाबा साहब ने किया। हम अपने जोड़े, ये सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ के 341 और 16 आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 डिसीजन दिया। डिसीजन क्या दिया कि ये जायज है और ये आरक्षण लागू होना चाहिए। और लेकिन 2-3 जज ने ये भी कह दिया मैं भी क्रिमिलेयर है, और क्रिमिलेयर वो गलत था, उसका मैं विरोध करता हूँ कि क्रिमिलेयर होना चाहिए। इसमें भी क्रिमिलेयर होगा तो कौन बाहर निकलेगा? हम तो निकलेंगे नहीं, वही लोग निकलेंगे जो 3 पर IPS रह गए, 3 घर में 7-7 IAS है बुढ़े मोटेला में, तो मलाई तो वो है। फिर भी हम कहते हैं जो है ना आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं है, अनटचेबिलिटी पे है। एक IAS अगर अपने कमरे में बैठा ना तो बाहर लोग सवर्ण यही करते, चमार बैठा है, थोड़ा तंगी बैठा, तो उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हमने पहले क्रिमिनेशन इसमें ना क्रिमिलेयर नहीं लग सकता। तो भाई ये डिसीजन आया, इतनी सी बात थी कि हरियाणा का, पंजाब का आरक्षण और इधर का आंध्र का बहाल किया था, ना तो झगड़ा होता इस पर, ना आवाज उठती। आवाज क्या उठी? मायावती ने कहा कि इमरजेंसी लागू होगी, हमारा तो आरक्षण बढ़ गया। फिर भाई चंद्रशेखर ने उसका समर्थन कर दिया मैडम का कि मैं तो भारत बंद करूंगा, भारत बंद हुआ आया। हम ये नहीं करें, लड़ो। जब तक जिस कौम को अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखनी भी चाहिए भाई, लड़ाई नहीं कर रही। अपने सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया, जो अपील रिट चल रही थी उस पर डिसीजन दिया
ना कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप या भारतीय जनता पार्टी ने। अब भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं जो अंतिम में बैठा व्यक्ति है उसको फायदा होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मेरा बच्चा 10 इस कॉलोनी के MBBS के उसमें नीट में बैठे, एक लड़के का सिलेक्शन हुआ, नो क्यों फेल हो गए? अगर आरक्षण डिवाइड होता तो उनको मिलता ना फायदा। तो ये इसको जरूर समझना चाहिए आप लोगों ने। और मैं ये नहीं कह रहा तुम लड़ो काट मार करो, वो भी हमारे भाई है, गाली भी हमें तो दोनों बिरादरों की एक तरफ से दी जाती थी कि चूड़े चमार। तो ये आरक्षण की लड़ाई ये है मैंने जो बताई है। अगर आरक्षण, उसमें आरक्षण कैसे मिलेगा? कुछ लोग कहते जी इसमें रोस्टर 16 लग जाएगा, रोस्टर 16 प्रमोशन में लगता है। 15% आरक्षण है SC का। अगर 500 वैकेंसी आई तो 75 वैकेंसी आएंगी SC की, और वो जब सरकार देगी ना उन्हें 75 क्या देखते होंगे 37 और 38 हमें दे देंगी और 37 चमारों को दे देंगे। क्या रोड़ा भाई? पंजाब हरियाणा में आरक्षण चल रहा तो वहां तो झगड़ा नहीं हुआ। अब 100 गज का प्लॉट है, मेरे बाप ने खरीदा है, मेरा बड़ा भाई को कहता नहीं नहीं रहूंगा तो मैं आवाज नहीं करूंगा क्या आधा प्लॉट 50 गज मेरे को दो, मेरा हक है। तो वो हक मारा जा रहा है, वो हमारा हक खाया जा रहा है आज तक। वो दूसरा ये जो आजकल चल रहा है कि भाई वाल्मीकि वर्सेस चमार हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं है, हम कह रहे पिछले को हम हमेशा चमारों के साथ हम खड़े रहिए। आप तो हमारा अधिकार दे दो भाई, हाथ पकड़ के कहो भाई हमारे भाइयों को, छोटे बाबा भाइयों का हक मिलना चाहिए। हम कब लड़ रहे? हम तो लड़ते नहीं, हमने भी भारत बंद नहीं करना चाहिए। वो सरकार देखो पासवान के लड़के का छोट था, वो पंजाब उसमें बिहार में पूरा आरक्षण खा रहा है। मुसर समाज उससे ज्यादा है जिसका माझी है, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिलता, चलो उनको पीछे हटा दिया जाता है। और क्यों लड़ रहे भाई? मैं कह रहा हूँ वाल्मीकि और वर्सेस चमार क्यों हो रहा? रिट डल के इसके खिलाफ को जब कोर्ट में फैसला चला गया है उसके तरफ से रिट हो गई है, नो बेंच फैसला करेगी, तो क्यों रोड पा रहे हो? क्यों आंदोलन कर रहे हो? हम तो नहीं कर रहे वाल्मीकि। अब चंद्रशेखर 11 तारीख को क्यों रैली कर रहा दिल्ली में? क्यों उन्होंने 21 तारीख को भारत बंद किया? ये सोचने की बात है। अगर ऐसे बैठे रहे तो आपके बच्चे तो ऐसे गटर में मरते रहेंगे, उतरते रहो और झाड़ू मारते रहो, गुजारा करते रहो। ये लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से लड़ी है। एक बुजुर्ग तो हमारा कुओं में पड़ा ML सारवाना, ये सोची सकता, और कई सारे लोग हैं जो लड़के कोर्ट में 10 साल लगे इसको कोर्ट में जीतने के लिए, 10 साल। और ऐसे जाने देते हो तो जाने दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन में वो व्यक्ति आएगा जो एजुकेशन में भी उसको आरक्षण मिलता। जब मेरे बच्चे को MBBS में एडमिशन मिल गया आरक्षण से, तो डॉक्टर बनेगा, कौन रोकेगा उसको? अब ये बली नहीं चलेगी कि पढ़ लो आ जाओ मुकाबला कर लो और हमारे साथ, तो ये तो सवर्ण करे, करो खत्म आरक्षण को, हम सवर्ण का मुकाबला करेंगे। सवर्ण की तो यही बात कर रहे हैं, इसलिए भाईचारा मत तोड़ो। अब हरियाणा में 17 वो है MLA, 12 चमार हो थे, एक वाल्मीकि हुआ था। जब से जागृति आई है ना, आज 5 MLA हरियाणा में, 6 वो है, 1-2 धानक है, 1-2 खटीक है, तो आया ना, क्षेत्र में आया ना, निकलता है सामने। अब ये कहने से कि जी हम नहीं लड़ेंगे, कोर्ट का क्यों धन्यवाद करें जी? कोर्ट का हम धन्यवाद नहीं करते, वो ऑर्डर है बाबा साहब ने संविधान में लिखा, उसके अनुसार दिया। अब पासवान के लड़के ने, चिराग पासवान ने रिट डाल दी ना इसके अगेंस्ट, फिर आ जाएगा कि इनको अधिकार मिलना चाहिए। ये बाबा साहब ने संविधान में लिखा, जिनको आरक्षण नहीं मिला है SC ST को, उसको आरक्षण डिवाइड करके दो। अब ये घर में एक रोटी है तो एक ने कहा जी मैं ताकतवर हूँ, इस रोटी ने मैं पूरी न खाऊंगा, तो क्या दूसरा भाई मेरा आधी रोटी नहीं दे सकता? तो मेरी तो सोच ये है और मैं सोच रहा हूँ भाई, बाकी लड़ना और ना करता भाई जाकर उनके साथ लड़ो, आराम से घर में बैठो, कोर्ट अपने आप फैसला करेगा। और इतनी सी बात कही है, वो राज्य सरकार पर छोड़ा है। जाटो भाई ने रोड पे नहीं आना चाहिए। जिस स्टेट में मुख्यमंत्री चाहेगा तो वो आरक्षण का आधा करके दे देगा, तो और जो नहीं देना चाहेगा वो देगा, तो लड़ाई कहाँ रहेगी? पंजाब हरियाणा में बाल होया और आंध्रा में तुम क्यों लड़ रहे हो भाई? जब
आरक्षण सारे देश में वर्गीकरण होगा ना, तब लड़ लेना। अभी तो कुछ लड़ाई नहीं। तो ये बवंडर शुरुआत उन लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। हमारे लड़कों को पीटा, हमारे लड़कों की गलती है। वो हजारों मारे हैं, 4 लड़के वहां काले झंडे लेकर पहुंच गए, वो गलती है। वहां नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं विरोध करना चाहिए, सबका अधिकार है। वो क्यों दिखाते हैं मुख्यमंत्री को काले झंडे, वो क्यों दिखाते हैं प्रधानमंत्री को काले झंडे? क्या हमारे लोगों का अधिकार नहीं है काले झंडे दिखाने का, जो हमारे विरोध में खड़ा है? कहाँ बोला गुरु रविदास की जयंती जय बोली, अम्बेडकर की जयंती बोली, वाल्मीकि की जयंती जय बोली थी क्या? जब भीम आर्मी का जीता तो 11,65,000 समथिंग उसको दिए थे। आज चमार नहीं डरता, चमार इस बात से नहीं डरता, जो हमारा हरियाणा में आरक्षण हटवाया था ना, सैलजा ने हटवाया था, उसे ये चिंता नहीं थी कि वाल्मीकियों की वोट नहीं मिलेगी, दानकों की नहीं मिलेगी। हमारे साथ तो दानक भी है, खटीक भी है, डेया भी है, सपेरा भी है, धोबी भी है, हम अकेले कहाँ हैं? लेकिन बढ़ा दिया कि वाल्मीकि वर्षित जाट सब बिरादर एक तरफ है, जाटो एक तरफ है। ये है जनता, और मैं जो भाई इसके समर्थन में हूँ। सीधी बात है, लड़ाई नहीं करूंगा, कानूनी तौर पर हम इसके समर्थन में हैं। ना झगड़े के लिए लोगों को पिटवाएंगे, ना पिटाएंगे, ना पिटेंगे किसी को, लेकिन कानूनी तौर पर आरक्षण अपना अलग से लेंगे। जय हिंद, जय भारत।